यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने शनिवार यानी 17 अगस्त एक विज्ञापन जारी कर 24 मंत्रालयों के लिए 45 पदों के भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन के माध्यम से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशकों की भर्ती की जाएगी। ये सभी भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत की जाएंगी। इसमें उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जारी इस विज्ञापन के अनुसार सभी पदों पर विकलांगता वाले व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लेकर मायावती और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध जताया है। इन नेताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में और क्या है लेटरल एंट्री के बारे में। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री क्या है? साल 2017 में नीति आयोग ने अपने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा फरवरी में पेश किया था। इस रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों यानी सचिवों के क्षेत्रीय समूह यानी SGOS को केंद्र सरकार में मध्यम और सीनियर लेवल पर लेटरल एंट्री की सिफारिश की गई थी। ये लेटरल एंट्री केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे, जिसमें तब तक केवल अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सिविल सेवाओं से चुने जाते थे। लेटरल एंट्री से भर्ती होने वाले का अनुबंध सिर्फ 3 साल का होता है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसके तहत साल 2018 में ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के तहत पहली बार सिर्फ इंटरव्यू के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव के 9 पदों पर निजी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों का चयन हुआ था। लेटरल एंट्री के लिए उम्र और अनुभव कितना चाहिए? संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी ने कम से कम 15 साल का अनुभव मांगा है, जबकि निदेशक स्तर के पदों के लिए अनुभव 10 साल और उप सचिव स्तर पद के लिए अनुभव 7 साल मांगा गया है। संयुक्त सचिव स्तर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र सीमा 40 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि निदेशक स्तर के पद के लिए उम्र सीमा 35 से 45 साल और उप सचिव स्तर के पद के लिए उम्र सीमा 32 से 40 साल होनी चाहिए। कौन कर सकता है आवेदन? वर्तमान में किसी भी राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू, स्वायत्त निकायों, वैधानिक संगठनों, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च से जुड़े संस्थानों में कार्यरत समकक्ष अधिकारी, निजी क्षेत्र की कंपनियों, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय संगठनों में समकक्ष पदों पर कार्यरत लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। कब और किन पदों के लिए हुई थी पहली लेटरल एंट्री भर्ती? नीति आयोग की अनुशंसा के आधार पर लेटरल एंट्री के तहत पहली भर्ती साल 2018 में निकाला गया था, लेकिन यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए था। बाद में निदेशक और उप सचिव के रैंक के पदों के लिए लेटरल एंट्री के दरवाजे खोले गए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी द्वारा नियुक्त संयुक्त सचिव का पद सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद होता है और ये विभाग एक विंग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होते हैं और ये उप सचिव निदेशकों से एक रैंक नीचे होते हैं। हालांकि अधिकांश मंत्रालयों में वे एक ही काम करते हैं। लेटरल एंट्री के पीछे क्या है सरकार का तर्क? साल 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया था कि लेटरल भर्ती का उद्देश्य नई प्रतिभाओं को लाने के साथ साथ जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि एक खास क्षेत्र में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल भर्ती विशिष्ट असाइनमेंट के लिए नियुक्त करने के लिए की गई है। मूल रूप से लेटरल भर्ती के पीछे का विचार सरकार के लिए व्यक्तियों की डोमेन विशेषज्ञता और विशेष जानकारी का उपयोग करना है, भले ही ये ब्यूरोक्रेट हो या नहीं। अब तक लेटरल एंट्री में कितनी भर्तियां हुई हैं? पहली बार साल 2018 में लेटरल एंट्री से भर्ती शुरू हुई थी। इसमें संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए कुल 6077 आवेदन आए थे। यूपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद साल 2019 में 9 अलग अलग मंत्रालयों या विभागों में नियुक्ति के लिए 9 व्यक्तियों की सिफारिशें की गई थी। साल 2021 में लेटरल एंट्री की एक और भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। मई 2023 में 2 राउंड में लेटरल एंट्री के तहत भर्ती निकाली गई थी। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल 9 अगस्त को राज्यसभा को बताया था कि पिछले 5 वर्षों में लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 नियुक्तियां की गई। वर्तमान में 57 अधिकारी लेटरल एंट्री के माध्यम से मंत्रालयों या विभागों में काम कर रहे हैं। लेटरल एंट्री पर क्यों भड़का विपक्ष?
लेटरल एंट्री को लेकर अब विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही हैं। उनका आरोप है कि इस तरह भर्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा क्यों नहीं है। पिछले दिनों लेटरल भर्ती के विज्ञापन को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे गंदा मजाक बताया और कहा है कि अगर विज्ञापित 45 नियुक्तियां सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती तो लगभग आधी रिक्तियां एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती। तो वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि यह नीति निचले स्तर के पदों पर काम करने वाले सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को वंचित करती है, क्योंकि उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कोटा की कमी को संविधान का सीधा उल्लंघन बताया है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एससी समुदाय के लिए क्रीमी लेयर कोटे के बारे में हाल ही में हुई बहस का हवाला देते हुए कहा कि इसके कुछ सदस्यों को आरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी में जबरन क्रीमी लेयर की तलाश कर रहे माननीय न्यायाधीशों और केंद्र सरकार से एक सवाल है, इन वर्गों को तथाकथित क्रीमी लेयर इन पदों पर रहते हुए कहां चली जाती है। सपा नेता अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि यूपीएससी में पिछले दरवाजे से अपने वैचारिक सहयोगियों को उच्च सरकारी पदों पर बिठाने की भाजपा द्वारा साजिश रची जा रही है। साजिश के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। यह तरीका आज के अधिकारियों के साथ साथ युवाओं के लिए वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर पहुंचने के दरवाजे बंद कर देगा। उन्होंने इसे पीडीए समुदाय यानी पिछड़े, जिसका अर्थ है कि पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक से आरक्षण छीनने की योजना करार दिया है। तो ये थी लेटरल एंट्री से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।